नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे चेकिंग नेटवर्क इंडिया। तो बता दें कि आज मैं बीडीसी वर्तमान में है, जो कि मुखिया पद के लिए अपने आप को मानते हैं, उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहे हैं। इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये एक ऐसे लीडर हैं जो कि लगातार अपने गाँव के बीच, अपने पंचायत के बीच जमे हुए हैं, लगे हुए हैं, जो कि हर मुसीबत में खड़े रहते हैं अपने पंचायत वासियों के साथ। आज मैं मुलाकात करना है उनके आवास पे, इनके क्षेत्र में, और मैं जानूंगा कि ये चुनाव जो लड़ रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर इनका मुद्दा क्या है। ये ऑलरेडी वर्तमान में बीडीसी सम्मिलित हैं, बीडीसी का कार्य संभाल रहे हैं और इस बार मुखिया के रूप में क्यों उभर रहे हैं, क्यों उभरना चाहते हैं। सबसे पहले आपका साथ स्वागत है हमारे चैनल पर सर, चेकिंग नेटवर्क इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया का, जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई करना चाहूँगा सर, आपने चुनाव लड़ा, आपने नए सोच के लिए मैं उसको धन्यवाद करना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप आगे ज़िंदगी में बढ़िए। एक मेरा सवाल है कि आप अभी वर्तमान में बीडीसी हैं सर। जी। तो बीडीसी में सर जो दायित्व होता है, सही मैंने अपने कार्य सम्मिलित किया अपने गाँव के प्रति, अपनी पंचायत के प्रति सर? जी, जो भी हुआ है सब बहुत अच्छा से हुआ है। मेरे यहाँ जो भी बीडीसी का फंड आया हुआ है, जी, उसको बहुत अच्छा से हम लोग बहुत अच्छे जगह पे हम लोग उसको खर्च किया। जैसे कि बीडीसी अब गाँव है, बड़ी रायभान अपने गाँव है, पंचायत है, गाँव भी बड़ी भान है और पंचायत भी बड़ी रायभान है। ये बताइए सर, आपने जो चुनाव लड़ा था, पहली दफा चुनाव लड़ा था, पहली दफा में जीत किया कि दूसरी दफा? नहीं, पहली दफा में मैंने चुनाव जीता। पहली दफा चुनाव लड़ा था बीडीसी का और पहली दफा में चुनाव जीत गए। इस बार मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो इस बार क्या विजन लेके आ रहे हैं और क्या मन में विचार है कि हम ऐसे जीतेंगे? तो कि जो अब तक हमारे अंडर में, जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं एक चीज बात आया होगा कि जैसे मान लीजिए आप बीडीसी चुनाव लड़े, जीते, तो बहुत सारा फंड तो आपको नहीं आया होगा। नहीं, देखिए बीडीसी में बहुत मतलब कि कम फंड है, मात्र मान के चलिए कि एक ही पंचम का पैसा आता है। एक ही पंचम का आता है। जैसे में क्या मतलब योजना आया था, क्या फंड आया था और जैसे आपने कुछ काम किया? देखिए काम के बारे में हम लोग बीडीसी बने तो पंचम का पैसा आया। देखिए हमारे यहाँ 30 बीडीसी है। 30 बीडीसी है आपकी पंचायत में? नहीं, मेरे ब्लॉक में। अच्छा, ब्लॉक में। हाँ, तो मान लीजिए कि 30 बीडीसी है और 30 लाख से 40 लाख रुपया आना है कोई भी पूरे प्रखंड में, प्रखंड में, ब्लॉक में। मान लीजिए कि अब उसमें आपको प्रमुख को भी बहुत ज्यादा कठिनाई होता है। अच्छा, किसको नहीं वही पार्ट वाइज करके प्रमुख अपना देता है सबको, अरे देना तो सबको है। तो मान लीजिए पहले बार में हम लोगों को 3 लाख का वो लोग मतलब ये दिए। अरे 3 लाख रुपया जाहिर सी बात है कि 30 आदमी को तो देंगे नहीं देंगे। तो हम लोगों का पहला ही जो पैसा मिला, हम लोगों में एक दलित बस्ती है बड़ी रायभान में, बहुत रास्ता खराब था वहाँ पे। अच्छा, मैंने उसी को ढलवा दिया, उसी को काम करवा दिया। जो जमीन था वो करा दिया। बहुत जरूरी था भी, वहाँ जरूरी भी था। आपका सर नाम पूरा क्या हुआ सर? मेरा नाम सतेंद्र यादव है। सतेंद्र यादव जी, बीडीसी वर्तमान में। जी। मुखिया के भाई मुखिया प्रत्याशी भी हैं? हाँ, भाई मुखिया प्रत्याशी भी हैं। तो इस बार क्या योजना लेके आ रहा है कि अगर इस बार आप जीतते हैं, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है कि आपके साथ जनता खड़ी है, कैसे खड़ी है? बिल्कुल खड़ा रहेगी जनता, बिल्कुल खड़ा रहेगी। क्या योजना लेके आ रहे हैं? गाँव में देखा हूँ मैं, सिवान गोपालगंज, मैं बता दूं दोस्तों कि मैं अभी गोपालगंज क्षेत्र में हूँ। ये गोपालगंज क्षेत्र है, ये सिवान से सटा हुआ है और ये बड़ी रायभान जो कि हथुआ क्षेत्र में पड़ता है, हथुआ ब्लॉक पड़ता है। जी। और ये सिवान से उत्तर साइड में पड़ता है। तो सर ये बताना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आज भी हमारा पंचायत, आज भी हमारे गाँव मतलब जो भी है बहुत पीछे है। जैसे शौचालय के कार्य में, चाहे स्वच्छता के कार्य में, इस सब पे क्या विचारधारा आपका है? देखिए शौचालय बना, लेकिन जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं बना। शौचालय बहुत बना, बहुत ढह भी गया, इसलिए कि जिस तरह का पैसा वहाँ खर्चा होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। एक सर आप क्या मतलब एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को? अभी जो माहौल चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि सर देखिए नल ही जल है, उसमें क्या कहिएगा? नल, ये भी हम बात पूछेंगे कि नल काम हुआ है, छात्र नीचे योजना का जो मुख्यमंत्री योजना था, वो बेहतर काम सरकार का फ्लॉप योजना गया है नल जल योजना। वो आपको फंड मिला था, मतलब काम करेगा? हम लोगों को नहीं मिलेगा, मुखिया वार्ड को मिलता है। तो क्या योजना क्या है? जैसे आप कहीं ना कहीं मुद्दा रखे होंगे कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके पहले जो मुखिया होंगे उन्होंने ये काम नहीं किया, हम काम कर दिखाएंगे। देखिए यहाँ सिर्फ
लोगों को एक ही मानसा रहता है, हाँ। सिर्फ रोड बनवा दो तो हाँ। पंचायत का प्रगति हो जाएगा, हाँ, नाला बनवा दो तो पंचायत का प्रगति हो लेकिन जाएगा। ऐसा नहीं हो सर। ऐसा शिक्षा नहीं पे, होता। रोजगार पे और हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये सब पे काम करना पड़ेगा। तो कुछ नया कीजिए, कुछ नया कीजिए। तो नया चीज आप क्या करना चाहते हैं? है शिक्षा पे ध्यान दीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि आपका आवास योजना है, आवास योजना में राशन के लिए देखिए, जी, तो जी। जो लोग लाभुक नहीं, माने लाभुक लायक नहीं है, उसको लाभ मिल रहा है। जो लोग लाभुक लायक है हाँ, उसको राशन कार्ड नहीं है। नहीं मिल रहा। मुखिया का चुनाव लड़ने सर, मुखिया का दायित्व तो क्या होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये बताइए सर। देखिए, मुखिया के लिए सबसे बड़ी बात है कि मुखिया के लिए सब जनता एक समान है, चाहे वो अपना वोटर हो या अपना विरोधी हो, विरोधी हो, सब एक समान है। सब एक समान है। चुनाव जीतने के बाद सब एक समान होना चाहिए। जी, लेकिन यहाँ देखते हैं कि बस ये हमारा वोटर नहीं है, इसका काम नहीं होगा, जी, ये हमारा वोटर है, वो जेन्युइन कार्ड लायक नहीं है, फिर भी उसका कार्य होगा। इंदिरा आवास सूची में हम लोगों के यहाँ जो नाम जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास सूची में, जी, जी, तो हम लोग देखते हैं कि जिनका 2 तल्ला घर है उनका नाम है, नाम है। जिनका घर अच्छा, प्रधानमंत्री आवास में जिसका 2 तल्ला घर है, वो कमा रहे हैं, पैसा है उनके पास, तभी उनका नाम उसका नाम है, सूची में उनका नाम जुड़ा गया है। हाँ, है जो लोग उस लायक हैं, जिनका आज भी खुद का मकान है, उनका नाम नहीं। ये आखिर कैसे नहीं दूर होना होता है? चाहिए पंचायत में। के लिए तो मान लीजिए कि हम लोग जीत के आएंगे तभी ना दूर कर सकते तो हैं। मैं एक फिर बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप चुनाव लड़ेंगे, बीडीसी का चुनाव लड़ा है, जीता है, काम किया है, चुनाव लड़ेंगे मुखिया का भी हो सकता है कि मुखिया चुनाव लड़े और अपने आप में सम्मिलित हो जाए। क्योंकि मैं आज एक चीज़ देखता हूँ सर कि कहीं भी जाता हूँ इंटरव्यू में, सिवान या गोपालगंज में, तो देखता हूँ कि जैसे एक दूसरे का लोग बुराई करते हैं, मुखिया प्रत्याशी जब मुखिया को बोलते हैं चाहे वो बोलते हैं, तो सही में कुछ लोग काम किए हैं, सही में कुछ नहीं भी किए हैं। और देखा भी जाता है कि वो लोग पैसा गांव की जनता भी मतलब कहती है कि भाई काम नहीं होता। ऐसा इनका आवास है ऑलरेडी, मतलब पैसे कमा चुके हैं, कमा रहे हैं, तो उनको मतलब क्या जरूरत है, उनको क्यों मतलब वो मिल जाता है? वही नहीं बोले कि वो अपना वोटर है तो हाँ। उनका दे देना है, हाँ। जो अपना वोटर नहीं है, हाँ। ये सब नहीं होना चाहिए पंचायत में। अरे सब अपना है, आप मुखिया हैं तो आपके इतनी में आप वो जो वोटर आपका नहीं भी है तो उसका मुखिया दूसरा कोई तो आएगा नहीं आएगा, आप ही मुखिया रहिएगा। मुझे रहेगा। समानता होना चाहिए हर लोगों ये में। बताइए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में या अपने पंचायत में सबसे पहले किस मुद्दे पे कार्य करना चाहेंगे? मतलब ये सब टॉपिक बताइए सर, हमसे टॉपिक पूछे, जैसे रोड, नाला, नाली या सड़क पे या योजना पे या शौचालय का, जो सार्वजनिक शौचालय का हम हमारे जो प्रयास होते हैं, हम लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोगों को एक संदेश भी देते हैं कि जो भी मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपना सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा, ताकि आज भी गाँव के जो लोग हैं चाहे वो खेतों में शौच के लिए बाहर जाते हैं बाहर। देखिए, हम लोग को सबसे पहला बात ये है जी, कि आज तक जितने भी मुखिया होते हैं और सब लोगों का एक ही मुद्दा होता है, हम रोड बनवाएंगे, हम नाला बनवाएंगे, जी, आवास बनवाएंगे। जी, लेकिन हम कहते हैं आज के दौर में अगर सबसे जरूरी कोई चीज है हाँ, तो वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल जी, की व्यवस्था हर पंचायत वाइज होना चाहिए, हर पंचायत वाइज होना चाहिए। हर पंचायत वाइज बढ़िया हॉस्पिटल होना आपकी चाहिए। पंचायत में हमारे ये पंचायत में पीएससी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, पंचायत भवन है, पंचायत भवन भी है। एम्बुलेंस की व्यवस्था है। नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। वही हम कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों का ये हाँ। मतलब हम मुखिया बने। आप मान लीजिए सर एक तरह से आप युवा भी हैं सर, मैं आपकी ज़्यादा उम्र नहीं, आप मुश्किल से 30 के अंदर में होगा। हाँ, 30-32 दे दें। चलिए, तो वो सर फिर भी सर वो चीज़ अच्छी है कि आपका जो सोच होगा। हम लोग चाहेंगे कि पंचायत में एक एम्बुलेंस हो जी, और एक स्वास्थ्य केंद्र जो है बढ़िया से बढ़िया उसका व्यवस्था हो। जो भी स्कूलें हैं पंचायत में उस पर कोई कभी मुखिया देखने नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। सरकारी ये स्कूल का क्या हाल है, गवर्नमेंट का स्कूल जो, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल का बहुत दयनीय स्थिति है। जी, जी, उसको सुधार किया जाएगा। तो किया जाएगी, आप करेंगे कैसे ये आप बताइए सर। ये मैं पूछना चाहता हूँ, आप कैसे काम करेंगे सर जीतेंगे? क्योंकि मैं सर एक भी इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जनता आपके साथ है। कहीं हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम चुनाव जीता बीडीसी का, तो जनता अच्छा काम किया होगा, तो जनता इस बार पे सपोर्ट कर दे और आप मुखिया पद में आप सम्मिलित हो जाए, मुखिया पद में आप शामिल होकर नए चुनौतियों का सामना करें और कुछ काम करें बेहतर तरीके से। देखिए, आसान सी बात है, जब सत्ता हाथ में लोगों को आता है जी, वो जी। काम करते हैं। अभी सर एक जो माहौल चल रहा है, कोरोना का माहौल दोबारा से लौट के आ गया है हमारे बिहार में,
और पूरे इंडिया में, इस पे क्या विचार है आपका? क्या देखिए, हम तो सबसे पहले ये कहें कि अभी का जो दौर चल रहा है उसमें चुनाव कहीं भी माने चुनाव का बात करना ही अनुचित है। अनुचित है, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी चुनाव, अभी कोई चुनावी माहौल का कोई माने यथी नहीं बनता है, इसमें कोई नहीं बनता है। अभी तो सबसे जरूरी चीज है कि हर लोग रहें, सुरक्षित रहें। जी जी। एक चीज होता है, जो मजदूर हैं, कल मजदूर सही महीने में अगर मजदूरों को हक मिलता है, जो लोग बहुत लोग गरीबी जीवन जी रहे हैं, तो कैसे अपने जीवन यापन करेंगे आगे इस काल में? अब देखिए, कठिनाई तो है हम लोगों के लिए, लेकिन अब यही है कि अभी एक दूसरे को मदद करना चाहिए, देना चाहिए हम लोगों को। आप एक मतलब संदेश क्या देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं अपनी तरफ से कि कोरोना काल में कैसे लोगों को सेवा करें, कैसे बात करेंगे? और जैसे आजकल बहुत सारे सुनने में आ रहा है, आपके भी जिले में सुनने में आ रही है एम्बुलेंस की व्यवस्था, बहुत सारे लोग पैसा ले रहे हैं। और बात करूँ कि सिलेंडर नहीं मिला, ऑक्सीजन की कमी हो गया है। नहीं, हमारे यहाँ तो हत्थों में ऑक्सीजन का कमी नहीं है। गोपालगंज में नहीं है, गोपालगंज में शिवान में तो है। हथुआ में भी हमारे मतलब गोपालगंज से बेहतर ऑक्सीजन के मामले में हमारे हथुआ हॉस्पिटल में सब चीज का व्यवस्था है। हॉस्पिटल में सब चीज व्यवस्था है, आपका नजर है। आपके पंचायत, अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे कोई घटना घटा की नहीं है, घटा तो नहीं है? नहीं, मेरे पंचायत में भी ऐसा घटा है, भगवान न करे कभी घटे, भगवान ना करे। ये तो हम लोग का बस बात पूछना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हर माहौल को देखें। कि मैं अभी आया हूँ पचलकी की तरफ से, चाहे इस गाँव की तरफ से, तो लोगों में इधर मास्क का, चाहे गांव में लोग उतना नहीं है। अभी शादी माहौल का भी दिन चल रहा है, तो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे कि अभी 50 लोग का ही मतलब लोग का है? शादी विवाह में जिनके घर भी शादी हो, हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम लोगों को बुलाएं, कम से कम लोगों को बुलाएं, और इसका जो भी माना नियम लगाया गया है उसका ख्याल रखें। धन्यवाद। अपने पंचायत से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने चुनाव को लेकर, अपने जीवन को लेकर, कि आपने जो अच्छा काम किया है या बेहतर काम किया है, या मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या अपील करते हैं? सर देखिए, अभी चुनावी माहौल के बारे में हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। हम अभी इतना ही कहेंगे कि आप कोरोना से बचिए, सुरक्षित रहिए। सबसे जरूरी है अभी सुरक्षित रहना। अरे रहेगा तब ना वोट देगा जी हम। जी। सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, घर में रहें। बहुत जरूरत पड़े तब बाहर निकलें, और विवाह शादी से भी बच के रहें। हाँ, इसलिए कौन जानता है कि किसके को कोरोना है, किसको नहीं है। लेकिन सही में कोरोना कैसा है सर? ये कोरोना क्या है सर? कोरोना का इस पे बहुत सारे टिप्पणी आ रहा है, बहुत सारे उल्लेख आ रहा है, बहुत सारे सिम्टम आ रहा है कि सच मायने में कोरोना आखिर है क्या? आपके हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ ये चीज। देखिए, कोरोना बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। आप अगर मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, लोगों से दूरी बना के रहते हैं, अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो आप होम आइसोलेट हो सकते हैं, दवा ले सकते हैं, ठीक हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना में इतना लोग डर जा रहा है कि हार्ट अटैक से मर जा रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा इस पे लोगों को डराना नहीं है। इस पे बहुत लोगों को डराना नहीं है कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना आता है, ये आया है, ये भी चला जाएगा, ये एक आपदा है। चलिए, एक बार लास्टली मतलब एक जैसे मैं पंचायत की कभी बात करूँ, पंचायत में क्या विकास चाहते हैं आप? जो चाहते हैं कि पंचायत में एम्बुलेंस हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। ये करेंगे सर? हाँ, जरूर करेंगे। ये आपके घर से पोजीशन है? हाँ, एकदम है कि एम्बुलेंस और स्वास्थ्य उपकेंद्र की विशेष सुविधा मिलेगा। पंचायत को ना। इस पंचायत में कितने गाँव है सर? इस पंचायत में 5 गाँव है। कौन सा? बड़ी रायभान है, छोटका हथुआ है और मिर्जापुर है। मिर्जापुर छोटा है मतलब? नहीं, मिर्जापुर बड़ा गांव हो जाता है। और 3 बड़ी रायभान है और एक छोटा हथुआ बुजुर्ग है। हाँ, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। दोस्तों, अपने देखिए हम बात किया बड़ी रायभान पंचायत में, और यहाँ पे एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जो कि इस बार चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं। पहली दफा चुनाव मुखिया का लड़ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में बता दूं कि ऑलरेडी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं, और अभी वर्तमान में बीडीसी हैं। तो बीडीसी का जो कार्य किया है, इनका कहना है कि बीडीसी के जो मैंने काम किया, जो फंड में जो पैसा आया था, उस पैसे को मैंने सही मायने में काम करे, दलित बस्ती में रोड का निर्माण करवाकर दलित बस्ती को एक उपहार के रूप में कार्य दिया हूँ, ताकि वो लोग सुरक्षित अपना आना जाना लगा रहे, ताकि उस रोड को यातायात का पालन अच्छे से कर सके। तो
इस बार ये चुनाव जो लड़ रहे हैं मुखिया के लिए, मुखिया का जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुखिया का दायित्व बहुत बड़ा होता है, बहुत अलग पहलू होता है, और जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। जैसे कि 5-6 गाँव को मिलाकर एक मुखिया पंचायत में चुनाव होता है और मुखिया के रूप में सम्मिलित होते हैं, और उससे बोलते हैं मुखिया, क्योंकि वो कार्य करने के लिए बहुत धैर्य और बहुत आपको एक जानकारी उपलब्ध चाहिए इस जमाने में, इस माहौल में। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कराइए तो अपने समाज को, अपने गांव को, अपने पंचायत को अच्छे तरीके से विकास करें, ताकि आपकी पंचायत एक विकासफुल पंचायत बन सके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा प्रयास है कि जो भी कोरोना काल का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन टाइम चल रहा है, इस माहौल में ज़्यादा पैनिक होने का कोई लो और गलत अफवाहें मत फैलाइए लो कहीं भी, और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कोरोना है, कोरोना से बचना है, और इस कोरोना काल में किसी से घृणा मत करिए, किसी से आप मतलब ज़्यादा देखो आजकल देखने रहा है कि मजाक में ले रहे हैं लोग, तो मजाक में भी नहीं लेना है, न किसी को मजाक बनाना है, न किसी को मजाक में लेना है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर करना है, और मास्क का उपयोग करते रहना है। और मैं बता दूं कि अगर आप घर में हैं, सिंगल में हैं, तो मास्क का कम प्रयोग करें। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क करें, बिकॉज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मास्क की वजह से जो आपका लंग्स होता है, जो मतलब जिस तरह से वे में ये ऑक्सीजन मिलना चाहिए, उस ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण भी आपको कम से कम मतलब दूरी करें, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन बाहर जरूरी है, घर में जरूरी नहीं है। नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सर।